आज हम सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? गण मतलब जन, जनता। तंत्र मतलब सिस्टम, शासन। तो जनता का शासन, क्या वास्तव में जनता का शासन आपको दिखता है देश में? ऊपर से दिखता होगा कि हम लोग वोट देते हैं और सरकारें बनती हैं। फिर सरकार बनती है तो उसके बाद क्या करती है? उसके बाद क्या मेरे हिसाब से चलती है, जनता के हिसाब से चलती है? बिल्कुल नहीं। वो अपने मन का करती है। जनता की जरूरतें क्या है? शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण, भोजन और रोजगार। इतनी सिंपल सी जनता की आवश्यकताएं हैं। लेकिन इन मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर आप देखेंगे कि राजनीतिक दल अलग अलग विषयों पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। धर्म पर, जाति पर, अभी देखिए यूजीसी वाला मामला आया है। अनेक ऐसे मुद्दे दिए जाते हैं जो कि जनता को भटकाएं और मूल मुद्दों से दूर करें। रोजगार की बात करते हैं। अभी कुल मिला के अभी ये बोलते हैं कि जो शासन चल रहा है वो उसमें अफसरशाही है, दूसरा कॉरपोरेट का दखल है, तीसरा राजनेताओं का दखल है। ये तीन दखल के कारण पूरी जनता को ठगा सा महसूस करती है। पूरी जनता ही ठगा सा महसूस करती है। कोई भी जनता ऐसी नहीं है जो परेशान ना हो, और बिना वजह परेशान होती है। बिना मतलब के कुछ ऐसे नियम लाए जाते हैं जिससे जनता परेशान होती है। खैर, इन बातों को रहने देते हैं। मुख्य मुद्दा है कि अभी के समय में रोजगार और बेरोजगारी बहुत मुख्य मुद्दा है युवाओं के लिए। अभी किसी के पास काम है तो बहुत काम है, उसको ऑफिस में इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती कि वो सांस ले सके, वो अपना जीवन जी सके सही तरीके से। और किसी के पास काम ही नहीं है, वो घूम रहा है, बेरोजगार है, टहल रहा है, जॉब ऑफिस दर ऑफिस जा रहा है, उसे जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो ये वर्किंग कल्चर खराब है कि नहीं? इस सिस्टम को किसने बनाया? हमने बनाया? जनता ने बनाया? बिल्कुल नहीं। इन अफसरों ने, उद्योगपतियों ने बनाया कि किस तरह से व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सके, व्यक्ति का शोषण किया जा सके। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है, वो पैसे किस लिए कमाता है? कि खुशहाली से जी सके, अच्छे से मुस्कुराहट के साथ जिंदगी जी सके। लेकिन जब वो काम पे जाता है ऑफिस में, तो उसके इतना वर्क लोड बर्डन रहता है कि वो जब आता है शाम में तो वो सो जाता है। वो बिल्कुल कई बार रातों तक काम करता है। हर एक विभाग में ऐसा देखा जाता है। मेरा कहना है कि तुम पैसे कुछ कम दो, लेकिन इतने दो जितने कि जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो, और उसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। समय कम समय, थोड़ा कम वेतन और अधिक लोगों की भागीदारी। शिफ्ट में काम हो, इससे ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। ऐसा वो लोग नहीं समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं है। वजह यह है कि आदमी को इंगेज रखना है, किसी न किसी चीज में फंसाए रखना है, क्योंकि फ्री माइंड वाला व्यक्ति सवाल करता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। स्कूल का सिलेबस ढंग से पढ़ा जाए तो 10वीं तक की पढ़ाई मात्र 6 से साल भर में जो जोड़ घटा गुना भाग जानता है, बुक रीडिंग जानता है, तो उसके लिए उसको 10वीं तक की पढ़ाई को मात्र कम से कम, जो बहुत तेज है, 6 महीने में वो खत्म कर सकता है। नहीं तो ज़्यादा से अधिक 2 से 3 साल तक में 10th तक का जितना सिलेबस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो 10 साल क्यों बर्बाद किए जाते हैं बच्चों के? इसलिए बर्बाद किए जाते हैं कि जल्दी से वो लेट से पास करेगा, लेट से डिग्री मिलेगी, लेट से जॉब देना पड़ेगा। ज़रूरतें तो बच्चों की 16 से 18 साल में ही उनकी ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं। उसे अपना करियर बनाना होता है, उसका अपना पर्सनल लाइफ होने लग जाता है। वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वो घर से अलग अपना एक नया मुकाम बनाना चाहता है। तो उसके लिए काम कैसे मिलेगा? तो इसलिए उसको लटकाए रखो। पहले मैट्रिक करो, इंटर करो, फिर भी काम न मिलेगा, बीए करो, फिर भी काम न मिलेगा, एमए करो, फिर भी काम न मिलेगा, फिर डिप्लोमा करो, कोर्स करो, कंपटीशन दो। ये इसी में उलझाए रखता है पूरे जनमानस को। देखा जाए तो यही सिस्टम चल रहा है। और उसके बाद जब काम भी दिया जाता है, तो जब एक आदमी को काम जॉब मिलता है तो इतना जॉब मिलता है कि दिन रात वो रोने लग जाता है। कई बार आप देखेंगे पुलिस विभाग में ही इतना प्रेशर होता है आदमी पर कि वो अपने ऑफिसर्स को ही गोली मार देता है। तो ये चीजें हैं। और इस तरह से क्या है, एक व्यक्ति का शोषण है।
वही आप उतने घंटे उतना काम मत लो एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति से ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम लो, फिर बाकी वो और लोगों को उस शिफ्ट में डालो, इससे जॉब बढ़ेगा। तो ये मेरा इस वीडियो का एक मुख्य मुद्दा यही है कि जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम संतुलित वेतन दो, संतुलित समय लो काम करने का, और लोगों की संख्या बढ़ाओ जॉब में। तो ये फॉर्मूला बहुत बेहतर रहेगा। जो भी मेरे दर्शक सुन रहे होंगे या इस बात से सहमत होंगे तो वो इसे शेयर कर सकते हैं। मैंडेटरी ना हो कि इतना घंटे ही तुमको काम करना है। अरे भाई, एक संतुलित जीवन होता है। लोग जॉब किस लिए करते हैं? अपने जीवन को सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए। जॉब ना मिला कि गुलामी मिल गई, ये तो ठीक नहीं है। इतने दिनों से पढ़ता है, लिखता है, पढ़ने लिखने में भी दिन रात खपाता है बच्चा, व्यक्ति, कोई भी, लड़का हो या लड़की, फिर वो जॉब में जाता है, वहाँ फिर उसका शोषण स्टार्ट हो जाता है। वो वर्किंग प्रेशर, और भी बॉस की बातें या ऑफिसर्स की बातें, अनेक तरह की घूसखोरियाँ, कुल मिला के उसके जीवन अंदर का मनुष्यत्व मर जाता है। खुशहाली एक जो होता है, एक बचपन के अंदर की जो निर्मलता होती है, और वही आदमी खुश रह सकता है जो अंदर से शुद्ध हो, शांत हो, खुश वही तो रहेगा। जो इस चक्कर में पड़ गया, गुलामी के चक्कर में, लालच के चक्कर में, वर्कलोड के चक्कर में, वो जिंदगी क्या जिएगा? तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसमें ये सिस्टम ध्यान नहीं देता। जानबूझकर सिस्टम को कड़वा बनाया जाता है कि लोग उसमें बुरा अनुभव फील करें। इस माध्यम से बेरोजगारी समाप्त की जा सकती है। और दूसरे तो मुद्दे हमने बताए। शुद्ध वायु सबसे पहली प्राथमिकता है, शुद्ध जल सबसे पहले प्राथमिकता है। धन्यवाद।